साबिक चेयरमैन पीसीबी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आप बात कर रहे हैं जनरल साहब के ख़बरें निकलती हैं और बोर्ड के लोग ही ख़बरें निकालते हैं, और आपने अपने दौर में जो है वो मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन जनरल साहब, अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में की पोस्टों की, तो जो पौधा आपने लगाया था इंटरनेशनल क्रिकेट में एहसान मानी साहब की हैसियत से, आना कि उससे पहले भी वो काम कर रहे थे, लेकिन आप उनको एक बड़ी पोस्ट पे लेकर आए थे आईसीसी के सरबरा की हैसियत से। प्रमोट करने में आपने उनको बड़ा अहम किरदार अदा किया था। समीउल हसन बर्नी को आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मीडिया के एक अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस अंदाज में बात करता है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, समीउल हसन बर्नी आज 19 साल के बाद उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनके दोस्त अहबाब भी हैं, तो आपके ख्याल में उन पर दबाव है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मीडिया इंचार्ज होना और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया मैनेजर होना बड़ा फ़र्क है। वो किसी और तरीके से चलता है आईसीसी, ये किसी और तरीके से चलता है। यहाँ ज़्यादा तनकीद होती है। मेरी सिर्फ इनको यही रिकमेंडेशन होगी, टेक द क्रिटिसिज्म इन अ राइट मैनर, उसका जवाब दे देना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत भी होती हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट कर लें कि हाँ यार ये गलत है। लेकिन अगर हर आदमी आगे बोलना शुरू करेगा या आपको बोलेगा यार ये वसीम के बारे में बात ना करो, फलाने के बारे में बात ना करो, दैट इज़ नॉट द राइट एटीट्यूड। भाई आप वसीम के बारे में बात करना ज़रूर करें। अब वसीम खान को ये समझना चाहिए कि आया ये मेरे भले की बात है या मुझे नीचे करने की बात है। नीचे करते रहें, आप अच्छा काम करेंगे, वापस आप उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल समी को अंडरस्टैंड, समी का तो बहुत एक्सपीरियंस है ना यार, पता नहीं कितने साल आईसीसी में रहा। लोग कहते हैं आप ही उनको आईसीसी में लेकर गए थे। बहुत सारे लोगों को लेके गए। ये आपके जितने अंपायर्स हैं, अलीम डार, अपना वो लड़का असद और नदीम गौरी, ये तीनों को ज़बरदस्ती मैंने फोर्स करके इनको इंटरनेशनल उसमें अंपायर एलीट पैनल में लेके गया था। उसमें असद बेचारा गायब हो गया, नदीम गौरी गायब हो गया, सिर्फ अलीम डार रह गया। जो है कोचेज़ मैंने आपको बता दिए, जो 3 वो की थे, और एक तैमूर था मेरा ख्याल लड़का जो कि पेशावर का था, और बाकी ये समी बन्नी वगैरह, ये चूँकि अच्छे लोग थे यार, मुझे किसी से कोई तकलीफ़ नहीं थी। सही जो बात है ना, मुझे किसी की कभी। जाकिर खान की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि जाकिर खान जैसा ऑनेस्ट आदमी, उस जैसा काम करने वाला आदमी, सिर्फ उसमें एक बुराई थी, उसकी बोलचाल। वो जब किसी से बात करता था वो ऐसे लगता था कि गाली दे रहा है। तो मैं लोगों को कहता था कि यार वो पठान है, उसकी आवाज़ ऐसी है, उसको ये नहीं है कि वो तुम्हारे ख़िलाफ़ है। बहरहाल मैंने असद को, सुभान को, जाकिर को मतलब उस अंदाज में मैंने देखा हुआ कि ये बहुत काम करने वाले लोग थे। वो मैंने कहा ना कि एक पोजीशन आदमी ग्रेड 19 में अच्छा काम कर सकता, हो सकता है वो ग्रेड 20 में अच्छा काम ना कर सकता हो। वो जज करना जो है ना, वो आपके। जनरल साहब, आपने पीएसएल के मैच पाकिस्तान में देखे या दुबई जाकर देखने का? नहीं जी, मैं नहीं कभी गया दुबई। मुझे बुलाया उन्होंने, मैं नहीं गया हूँ कभी। पाकिस्तान में देखने का इत्तेफाक हुआ? पाकिस्तान में यहाँ नहीं, ग्राउंड में कभी नहीं गया। ग्राउंड में आपने पीएसएल किया, लेकिन पीएसएल के हवाले से खबरें तो सुन रही होंगी, पाकिस्तान के लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है बोर्ड के ख़जाने के लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि पीसीबी पीएसएल को सही अंदाज में चला रहा है? ये तो नजम सेठी साहब बता सकते हैं। अभी तक उनकी मेरा ख्याल ऑडिट वगैरह चल रहे हैं शायद, वो तो कहते हैं कि प्रॉफिट है। नजम सेठी साहब के जाने के बाद जो इस क्रिकेट बोर्ड को चैलेंज को फेस करना पड़ रहा है कि फ्रेंचाइजीज बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि पीएसएल, इस क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया अगर मुस्तकबिल में होगी तो पाकिस्तान में होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन अभी भी इन्होंने मेरे ख्याल काफ़ी सारे मैच पाकिस्तान में दिखाए जी, 8 मैच। हाँ, वो मैं सिर्फ टीवी पे देखे, बाकी मैं तो पीएसएल के बारे में बुलाया मुझे। हाँ, पीएसएल के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, अच्छा है, लोगों को भी पैसे मिलते हैं। अगर आप क्रिकेट बोर्ड पैसे कमा सकते हैं तो वाई नॉट। आफ्टर ऑल इतनी लीगें खुल गई, अब अफगानिस्तान की भी खुल गई, कल यूएई की भी खुल जाएगी, पता नहीं किस किस के क्या होगा। बहरहाल लोगों को भी पैसा मिल रहा है, आप भी पैसा कमाएं। उसका एक नुकसान ज़रूर है कि पीपल विल गेट टायर्ड, दे विल प्ले लॉट ऑफ क्रिकेट। फिर वो वहाब रियाज वाला काम आएगा कि जी मैं लंबे अरसे वाली क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, वो मैं देखूंगा कि मेरी फॉर्म हो, मैं शॉर्टर फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेलूँगा, क्योंकि शॉर्टर फॉर्म ऑफ क्रिकेट में पैसा बहुत है, लॉन्गर में इतना पैसा नहीं है ना। और फिर वो कौन 5-5 दिन का टेस्ट खेलता रहे। तो पीएसएल अच्छा है, बट पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर प्लीज़ डोंट सेलेक्ट हिम फॉर वन डे और फॉर अ टेस्ट मैच। तो अब तो मिसबाहुल हक जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो इंसाफ कर सकेंगे? यार मिसबाहुल हक तो अभी महीना बेचारे को हुआ, मैं उसके बारे में इतना कुछ कह नहीं सकता।
दूसरा मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं बहुत ज़्यादा इन कांटेक्ट नहीं हूँ क्रिकेट बोर्ड के साथ, बस जो टीवी के ऊपर कभी आपका स्कोर देख लेते हैं और कभी इंटरव्यूज़ किसी के देख लेते हैं, बाकी उसके अलावा सही जो बात है, मेरा क्रिकेट बोर्ड में इन्होंने मुझे अब बुलाया इसके लिए, तीनों वनडे के T20 के लिए, मैं नहीं गया, मैं क्या भाई आई कांट काम। लेकिन जनरल साहब, जो जस्टिस रिटायर्ड कयूम कमीशन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में एक ये कह सकते हैं कि एक फैसले हुए, कुछ लोगों को साइड में किया गया, फिर 2017 में जो ये मामला सामने आया जिसकी इंक्वायरी आपने की, उससे पहले 2010 में इंग्लैंड में आपके 3 क्रिकेटर पकड़े गए। क्या मुस्तकबिल में भी हमें इस तरह की चीज़ें क्रिकेट में देखनी पड़ेंगी? भी हाल ही में कनाडा की लीग में उमर अकमल को अप्रोच किया मंसूर अख्तर ने, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो क्या ये चीज़ें इस तरह चलती रहेंगी क्योंकि इसमें पैसा है, या आप समझते हैं कि एंटी करप्शन यूनिट है, आपके हर टीम के साथ एंटी करप्शन का ऑफिसर है, उसके बावजूद भी इन चीज़ों का आना अलार्मिंग है? नहीं, ये कभी रुक ही नहीं सकती, कभी भी रुक नहीं सकती। और जहाँ तक आपकी एंटी करप्शन यूनिट का ताल्लुक है आपकी क्रिकेट बोर्ड की, वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं हो सकते। ये भी आप 2017 वाला इफ़ेक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि आपको इंग्लैंड की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने आपको रिपोर्ट की, जिसकी वजह से ये हुआ। उस बेसिस के ऊपर इन्होंने आगे फिर वो किया, मतलब दे डिड नॉट कैच पीपल, इट वाज NCA जिन्होंने किया। तो दूसरा ये है कि देखो ना, अगर मुझे एक इंडिविजुअल का काम है ना, मुझे अगर किसी बुकी ने कह दिया कि आपने 2 डॉट बॉल खेलने फलाने टाइम पे, अब मैं अगर खेल जाऊं तो आप किसी दुनिया को क्या पता लगता है, डॉट बॉल तो बहुत खेलते हैं लोग, लेकिन ये है कि हाँ पकड़ा जाए आदमी तो उसके बाद भी प्रॉब्लम। जैसे शर्जील और खालिद लतीफ़ का हुआ था, ये पकड़े गए थे, बंदा अंदर बैठा हुआ था जो इन्फॉर्मेशन इनको दिया जा रहा है कि ये लोग ये इस चीज़ पे एग्री किए हैं। तो अब शर्जील का केस कहाँ है जनरल साहब? उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बात भी कर ली है, मेरा रिहैब पे आ गया वो। अच्छा, मेरा ख्याल रिहैब पे। एंड व्हाट अबाउट खालिद लतीफ़? खालिद लतीफ़ तो मेरा ख्याल उसके चूँकि अपना केस ही नहीं लड़ा ना, उसके वकील ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, वो लड़ा ही नहीं अपना केस। वो सिर्फ इन्हीं के ऊपर है कि ये जो बोर्ड है ये इंक्वायरी वाला ये लीगल नहीं है, फलाना लीगल नहीं है, ढिंगना लीगल नहीं है, उसी में वो मार खा गया। जनरल साहब, जिस ज़माने में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, टीमें तो तब भी नहीं आ रही थी। आपने ऑस्ट्रेलिया से 1 टेस्ट मैच श्रीलंका में खेला, 2 टेस्ट मैच आप UAE में खेले। उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में और इस क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात में अभी ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के नुमाइंदे आए, उन्होंने श्रीलंका की सीरीज़ के मैचेस भी देखे। क्रिकेट बोर्ड कोशिश भी कर रहा है, आयरलैंड की टीम को पाकिस्तान इनवाइट कर रहा है, बांग्लादेश की ख़वातीन टीम पाकिस्तान आ रही है। क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? देखो बात ये कि अभी मेरा अपना एक स्टाइल कह लो या अपनी स्टुपिडिटी है कि मैं लोगों को अप्रोच नहीं करता। इंडिया ने खेलना है हमारे साथ तो खेलो, नहीं खेलना तो ना खेलो, ठीक। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करें, वो खेलें। मतलब मुझे उनकी जाके मिन्नतें नहीं किसी की करने की, तो मेरे पास आ खेलो। अगर उन्होंने कहा कि जी शायद वो एक पता नहीं अच्छा डिसीजन था, बुरा डिसीजन था, बुरा ही होगा कि वो इतनी मार खाई हमने ऑस्ट्रेलिया को जब बुला के UAE में या श्रीलंका में खिलाया। लेकिन ये बोर्ड जो है ना, उसके बाद जितने भी चेयरमैन आए ना, कम से कम शहरयार मुझे मालूम है, नजम सेठी मुझे मालूम, जिस तरीके से भी इन्होंने अप्रोच किया। लेकिन ये जो बोर्ड है ना एहसान मानी के नीचे, मेरे ख्याल इससे अच्छा कांटेक्ट बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स के साथ रखने में इससे बेहतर और कोई नहीं आपको मिलेगा। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर कोई नहीं कर सकता। लेकिन जनरल साहब, दूसरी तरफ कितना आसान और कितना मुश्किल है ये? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखो मसला सिक्योरिटी का है ना, हम कहते हैं कि जी हमने ये श्रीलंका के मैच करा लिया, जिम्बाब्वे का करा लिया, फलाने का करा लिया, बड़ा अच्छा हुआ, PSL करवा लिया। मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, मेरा ख्याल कोच था शायद श्रीलंका का, ये T20 में ग्राउंड के अंदर। उससे के बाद उसने कहा कि यस देयर इज़ ओनली वन सेटबैक दैट वी आर नॉट अलाउड टू गेट आउट ऑफ आवर होटल। ठीक, रमेश रत्नायकी की बात जिसने भी कहा था, उसने कहा था कि जी हम होटल से निकल नहीं सकते। इसका मतलब है सिक्योरिटी तो फुल प्रूफ आपने दे दी, लेकिन लोगों को तो आपने बाइंड कर दिया ना, उनको तो आपने प्रेजर में डाल दिया। अब ना वो फूड स्ट्रीट जा सकते हैं, ना लाहौर को देख। मकसद तो ये होता है कि आप लोगों से मिलें, लाहौर का कल्चर देखें, पाकिस्तान के लोगों को पसंद करें, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं हमारे, बड़े हॉस्पिटेबल भी हैं, और चीज़ें देखें जाके, साइट सीइंग करें, आपका कोई रेवेन्यू भी बढ़े, आपको सिर्फ। तो सिक्योरिटी अभी उस हालत की नहीं है। ये तो फ़ौज ने आपको वो सिक्योरिटी कर दी जिसमें लोगों को तकलीफ़ भी होती है। और इस दफ़ा मैंने देखा कि इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था T20 में, हालांकि काफ़ी था, लेकिन उस ज़्यादा तो लोग तकलीफ़ की वजह से भी नहीं जाना चाहते ना।
कि यार वहाँ जाओ तो पहले उतरो, फिर वो शटल सर्विस पे जाओ, फिर ये करो, फिर वो करो। तो मेरा ख्याल है एहसान मानी ने पहले भी बड़ी कोशिश की थी, जब ये 2003 में जब ये आईसीसी का चेयरमैन था, ही वेंट टू इंडिया हिमसेल्फ, और अभी भी वो बहुत कोशिश कर रहा है, और इसके कॉन्टेक्स्ट भी बहुत है लोगों के साथ, इसलिए मेरा ख्याल ये ही प्रॉब्ली भी सक्सेसफुल। जनरल साहब, जिस तरह आपने बताया कि एहसान मानी को आप आईसीसी की प्रेसिडेंटशिप की तरफ लेकर गए, एहसान मानी के बाद समीउल हसन बन्नी को मीडिया में लेकर गए, अलीम डार को, असद रऊफ़ को आप आईसीसी के मैनेजर पैनल, अंपायर पैनल में लेकर गए, लेकिन आप भी और बाकी चेयरमैन भी एक चीज़ उनमें मुश्तरक है, और वो ये कि आपने पाकिस्तान टीम के मैनेजर के लिए ज़्यादा संजीदगी नहीं दिखाई। आपके टाइम पे ब्रिगेडियर रिटायर्ड नासिर पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे, तो आपके ख्याल में क्या कोई चेयरमैन इसको संजीदा नहीं लेता, या कोई इतनी बड़ी जॉब नहीं है ये? मेरा ख्याल शायद मैं भी यही समझता कि वो इतनी बड़ी जॉब नहीं है, मैं भी समझता हूँ कि इतनी बड़ी जॉब नहीं है। मैनेजर ठीक है, मेरा मतलब लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन सॉर्ट आउट करे, लेकिन आई रियलाइज़ क्योंकि मैनेजर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, जो टूर सिलेक्शन कमेटी, तो मेरे ख्याल में सही है, मैनेजर सोच समझ के ही चुनना चाहिए, बट मुझे अपने मैनेजरों से कभी कोई शिकायत रही नहीं। और शोएब अख्तर के बारे में आप जनरल साहब बताएं, जो शोएब अख्तर का बॉलिंग का इशू हुआ था, आज आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को यही कहा था कि अगर शोएब अख्तर को आप बैन करेंगे तो फिर हमारे साथ ताल्लुक़ नहीं। वो तो बहुत सारी चीज़ों पे हुआ था, लेकिन सही कह रहे हैं आप, शोएब अख्तर देखो ना, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया गया तो खड़का के आ गया ना उनको, ही वॉज योर मैच विनिंग बॉलर, अभी उसको लूज़ कर देना किसी ऐसी वजह से, कोई रूल भी नहीं था ऐसा कोई ख़ास, 15 डिग्रीज वाला तो बहुत बाद में आया, लेकिन उसमें वो गॉड ब्लेस हिज सोल अपना दालमिया ने, जगमोहन दालमिया ने बड़ी बड़ी मदद की, क्योंकि वो चेयरमैन था, प्रेसिडेंट था आईसीसी का, उसने कोई एक नुक्ता निकाला कि ये 3 कमेटी मेंबर्स होने चाहिए, इसमें 2 थे ही नहीं, इस इज़ नल एंड वॉइड, सो ही हेल्प मी अलॉट। बाकी वहाँ ठीक है, वो इस पर भी हुआ था कि ठीक है अगर आप बैन करेंगे तो फिर हम नहीं खेलते, वो मेरा एक स्टाइल था, लेकिन दिस इज स्टाइल डज नॉट वर्क ऑलवेज वर्क। जनरल साहब, अगर दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनने का मौका मिला तो क्या करेंगे? नहीं आऊँगा। क्यों? नहीं, मेरे ख्याल मैं उस उम्र के उस हिस्से में हूँ, शायद मैं एक तो उतना टाइम शायद ना दे पाऊँ, नंबर 2 गोल्फ ही तो छोड़नी पड़ेगी सर आपको। नहीं, वो गोल्फ तो देखो ना, फिर इतने टूर्स लोगों ने करते हैं एज चेयरमैन आईसीसी के, कभी फलाना कभी ढिंगना, मैंने तो टूर्स भी नहीं किए, तो यहाँ मैं टूर करना होगा, मैं 2 घंटे गोल्फ से खेल ही आऊँगा ना, और वहाँ से मैं देखो ना मंगला से आता था तो मैं रात को काम करता था ना नींद मेरी होती थी टोटल की 3-4 घंटे मुश्किल से, वो भी गाड़ी में जो सो गए, लेकिन रात को 11-12 बजे तक मैं इधर ही काम करता, और लोग भी मेरे साथ जिसको बुलाता क्या था। आप ये बात मानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जब कोई चेयरमैन बनता है तो उसको चीज़ों का पता नहीं होता, जब उसकी चीज़ों पर कमांड आ जाती है, जब उसको चीज़ों को ठीक करना आ जाता है, उसका टाइम खत्म हो जाता है? हाँ, लेकिन ये चीज़ों को कंट्रोल करना तो 3 महीने के अंदर कंट्रोल हो जाता है। इफ़ यू टेक इंटरेस्ट हस्बैंड, तो आप 3 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में आप कंट्रोल कर लेते हैं सब चीज़ें आपके ग्रिप में होती हैं। इतनी कुछ चीज़ें हैं नहीं जो आपके ग्रिप में ना हो। पाकिस्तान भाई विजन 2005 था, आप एक विजन दे दें ना कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसकी ड्यूटीज़ दे दें, ये डायरेक्शन, ये फलाना, उसके बाद उनकी चेकिंग शुरू कर दें, तो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तो अपना मज़े करेगा, सिर्फ महीने के बाद ही बुलाना ना, अच्छा बताओ जी ये आंसरेबल आपने ये किया, क्या किया, फलाना किया। बहुत सारे ऐसे डिसीजन क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन के होते हैं जो कि निचले आदमी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते ना सही तरीके से, तो किसी ने तो पूछ करनी है ना। अगर आप छोड़ दें, अगर सिलेक्शन कमेटी को आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट छोड़ दें तो कभी भी काम सही नहीं होगा। ये रूल था, मतलब उसमें है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कि सिलेक्शन कमेटी जो फाइनल सिलेक्शन है इट विल बी अप्रूव्ड बाय द काउंसिल, तो काउंसिल को दे दें। काउंसिल में कौन से, मेरा मतलब लोगों ने कोई बहुत सारी चेंजेस करनी है, तो अप्रूव ही करना है ना। जैसा पाकिस्तान के स्टेडियम्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? कदाफी स्टेडियम चूँकि हेड क्वार्टर है तो सफाई सुथराई आपको दिखाई देती है। नेशनल स्टेडियम पे 1.5 अरब रुपए का बजट लगाया गया, लेकिन बारिश के बाद वहाँ की छतें टपक गईं। मुल्तान स्टेडियम है, पिंडी स्टेडियम है, फैसलाबाद है, तो आपके ख्याल में और स्टेडियम बनने चाहिए? जो देखो, स्टेडियम और बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना अभी। आपको अगर बनानी है तो ग्राउंड्स बनानी है, क्योंकि आपने ये डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी, लोगों को खिलाना है। आप बलूचिस्तान में जाएं, इंटीरियर सिंध में जाएं, वहाँ से भी बहुत लड़के हैं ना। आप कॉन्सनट्रेट सिर्फ 2-4 स्टेशनों पे तो नहीं कर सकते। बहरहाल मेरा ख्याल छोटे आप वेन्यूज़ बनाएं
जिसमें कोई ड्रेसिंग रूम्स हों और ग्राउंड्स 2-3 आपके वो स्क्वायर हो और नेट्स हों। नेट्स बहुत ज़रूरी हैं ताकि बहुत सारे लोग आके प्रैक्टिस कर सकें। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है स्टेडियम को मेंटेन करना। देखो ना 2 स्टेडियम है मेरा ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कंट्रोल में, शायद नेशनल स्टेडियम और लाहौर का, शायद कोयटा का भी पता नहीं है कि नहीं। कोयटा भी देखो बहुत अच्छा स्टेडियम बना था। तो जो स्टेडियम है इनकी जो मैनेजमेंट है उनसे तो पूछ करें ना कि आपने क्यों नहीं इसको मेंटेन कर रहा है। लोग भी उधर बहुत काम हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड में नौकरी ही कर सकते हैं, तनकीद करके पीसीबी का हिस्सा बन सकते हैं, या क्रिकेट बोर्ड किसी और तरीके से भी उनको यूज़ कर सकते हैं? कैसे? ओके मैं एक मतलब ऐसे मेरे ज़हन में आपकी एक मोबाइल कोचिंग वैन है, आप घुस जाना बोल के लाहौर से लेकर कसूर तक जाओ, जहाँ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं आप उनको गाइड करो। आप दूसरा कर सकते हैं कि आप जैसे आप पहले आपने इन्होंने किया भी था, सरफराज वसीम फलाना, उनको बोले कि ये आपके पास 10-10 बॉलर है फास्ट बॉलर, इनमें से मुझे 3 चाहिए साल के अंदर या 2 साल के अंदर, लाइक वाइज बैटिंग, लाइक वाइज विकेट कीपिंग एंड स्पिनिंग। देखो ना आपने कादर का कभी इस्तेमाल नहीं किया, मुश्ताक अहमद रहा भी आपके पास, आपने पता नहीं उस तरीके से उसको इस्तेमाल किया कि नहीं। दे वर ग्रेट स्पिनर्स। उसने तो अपना बेड़ा गर्क खुद ही कर लिया, वो अपना दानिश कनेरिया ने, बाकी ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड स्पिनर। तो इनको अब जॉब ऐसे दे सकते हैं, वाई नॉट, दे विल डू द वर्क। मतलब जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, मरहूम अब्दुल कादिर, सरफराज नवाज़, जावेद मियांदाद, एशियन बैट्समैन ज़हीर अब्बास और बहुत सारे, लेकिन आप पर तनकीद किसी ने नहीं की क्योंकि आपने उनका सही और प्रॉपर अंदाज में इस्तेमाल किया। आपने उनको क्रिकेट बोर्ड में बुलाया, उनको इज़्ज़त दी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इज़्ज़त है। तो जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सबको जॉब दें, लेकिन कम से कम आप एक चाय के कप पे बुला के उनकी बात तो सुन सकते हैं। बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। यही तो आपके स्टार्स है ना। अगर आप इनको भूल जाएंगे तो फिर तो मसला ठीक नहीं रहेगा। इनको ज़रूर बुलाना चाहिए। तो ये क्या ईगो प्रॉब्लम है जनरल साहब? कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं मेरा ख्याल, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, लैक ऑफ थिंकिंग। क्या ये पॉसिबल नहीं है जनरल साहब कि आप चाय की कप पे बुलाने से एक और कदम आगे चले जाएं? आपका पाकिस्तान सुपर लीग होता है, हर मैच में आप एक फॉर्मर क्रिकेटर को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए खड़ा कर दें, तो क्या इसमें कब? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं ना, क्रिकेटर्स भी खुश हो जाएंगे। नॉट ओनली क्रिकेटर्स, मैं तो समझता हूँ कि ये जितने भी तनकीद करने वाले आपके जो एंकर शंकर हैं, इनको भी बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। उनको करने दें तनकीदें, वो कर रहे हैं, लेकिन गेट होल्ड ऑफ देम, एटलीस्ट गिव देम योर पॉइंट ऑफ व्यू, लिसन टू देम, इंटरेक्ट करो, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और क्रिकेटर्स को आप जब ये एम्प्लॉय करेंगे ना तो तनकीद भी कम हो जाएगी। तो जनरल साहब आप 1999 से 2003 तक चेयरमैन पीसीबी रहे, 16 साल हो गए क्रिकेट बोर्ड छोड़े हुए, चीज़ें आपको फैलती हुई नज़र आ रही हैं, समटती हुई नज़र आ रही हैं, बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं? फ़िलहाल तो फैल रही है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सिमट जाएंगे। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये सिमट जाएंगे। क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप एहसान मानी में, नजम सेठी में, शहरियार खान में, चौधरी ज़का अशरफ, एजाज भट्ट? यार मैं सिर्फ एहसान मानी आपको बड़ी होप है इसलिए? हाँ, मैं सिर्फ शहरियार को अच्छे तरीके से जानता हूँ और एहसान मानी को। मेरा ख्याल एहसान मानी should be able to put things right, in my opinion.